मीर साहब, सबसे पहले तो जरा इस खत का चर्चा है जिसका बहुत, उस पर ही बात कर लेते हैं। जो बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया है और उनसे अब उन्होंने कहा है कि पॉलिसीज पर वो नजरसानी करें। क्या बानी पीटीआई ने मुफाहमत की पॉलिसी अब अपना ली है और वो अपने लिए फौज से अब नरमी चाहते हैं? आपको लगता है ऐसा? अच्छा, इसमें बुनियादी बात समझने की, एक तो ये जो आप खत का तस्करा कर रहे हैं ना, अभी कह रहे हैं कि इसका मतन नहीं मिला। मेरा जाती ख्याल है कि ये कोई खत ऐसा नहीं है जो पोस्ट करके वो जो जाना है आर्मी चीफ साहब तक। ये वो जैसे खुला खत नहीं होता, वो सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कंटेंट मेरा ख्याल है डाला हुआ है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, वही खत है। राइट। और मेरा ख्याल है वही हम उसी की रोशनी में तजिया कर सकते हैं या कोई बात कर सकते हैं। राइट। तो अच्छा, बुनियादी नुकता तो मेरा ख्याल है यही है। जो सारी मैं रात कहीं पढ़ रहा था, वो ट्विटर के ऊपर ही उन्होंने कुछ जगहों पे कुछ डाले हुए हैं इसके चीजें, और वो खुला खत उसको नाम दिया हो। तो खुला खत का यही मतलब होता है कि कोई ऐसे बाकायदा ऑफिशियल लेटर नहीं उसको लिखा, लेकिन वो जो भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया उन्होंने, उसमें ये सारी बातें की हैं। लेकिन इमरान मीर साहब, अच्छा, इस वक्त काफ़ी स्कैटर्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं और मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के हिस्से बता रहे हैं, तो उससे ये एक मजमूई तौर पर एक जगह पर स्टेटमेंट्स और खत लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, खुला खत। लेकिन ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है, मेरी नजर से शायद गुजरा है वो ट्विटर के ऊपर, उन्होंने शायद अपनी पीटीआई की उस पे। बिल्कुल, वो अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही थी कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से ये शेयर भी कर दिया जाएगा, तो वो फिर बाद में वहां पर फिलहाल जो सर चीजें सामने आई हैं उस पर आप जरा क्या कहेंगे? अच्छा, मैं तो देखें इस चीज में ना, मैं शुरू से मेरा नुक्ता नजर ये रहा है कि जब आप एक इंतहाई पोजीशन ले लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं, चाहे आप जितने मर्जी मुदब्बिर हों, जितने मर्जी आपके पीछे अवाम खड़े हों, जितने मर्जी आप ताकतवर हों। देखें, ताकत भी अल्लाह ताला देते हैं ना, अवाम भी आपके पीछे आते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल, उसका ठीक इस्तेमाल करना भी मतलब आपका तदब्बर, फरासत, बसीरत का इम्तिहान होता है। मैं शुरू से इन चीजों के तनकीद भी करता रहा हूँ। इमरान खान साहब की इस पॉलिसी का मैं नाकद भी रहा हूँ कि उनको अपनी ताकत, देखें एक रियासत के पास ताकत होती, दूसरी एक उस लीडर के पास है जिसके पीछे हम जिसे कहते हैं कि एक अक्सरियत अवाम की उनके पीछे खड़ी है। तो उनको भी, अगर रियासत को हम ये कहते हैं कि भाई अपनी ताकत जो है होश से संभाल के कानून के दायरे में करें, ठीक है, ये हम नसीहत भी करते हैं, कहते भी हैं, और करना भी चाहिए, बेजा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से ये जिम्मेदारी उन अपोजिशन के लीडरों पे भी आयद होती है कि जिनके पीछे अवाम खड़ी है, तो वो बिला वजह की धमकियां और चीजें, ये रवैया असल में खान साहब के अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही उनके बयानात से और उन चीजों में, इवन जब वो इक़्तिदार के आखिरी दिनों में थे, वहां से शुरू हो जाए तो ये अफसोसनाक था। उस वक्त भी हम कहते थे कि ये चीजें किसी ठीक जगह पे लेके नहीं जाएंगी उनको, और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद उस वक्त शायद उनको अपनी ताकत का, उनके पीछे जो लोग खड़े थे, जो ही आया, आपको भी अंदाजा है, अब तक हम अगर उस चीज का तजिया करें, 2 साल 3 साल अब उसको होने को आगे उस चीज को, तो उनके पीछे जिस तरह से लोग खड़े थे, जिस तरह से उनके पीछे 8 फरवरी को भी उनका इलेक्शन सिंबल ना होते हुए उनकी पार्टी के ऊपर जो था, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने सीटें अपनी निकाली हैं सारी जगहों से, तो ये एक कोई आम बात नहीं थी, ये गैर मामूली बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी रॉ में बह के उन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह ताकत के जोन में आके ऐसी चीजें कर दी कि शायद उस इंतहा पे चीजें नहीं जानी चाहिए थी। शुरू में 1-2 बयानात की हद तक तो शायद वो ठीक था, लेकिन हमने देखा कि बहुत अफसोसनाक चीजें थी और जिस पर शायद उनको रोका भी नहीं गया कहीं। खास तौर पे इनके ओवरसीज जो थे, जो ग्रुप्स थे, जो अमेरिका वगैरह में, जो यूरोप वगैरह में थे, उन्होंने, हमने देखा कि फौज के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई। ये कोई ढकी छुपी नहीं है, ऐसी आप सब लोगों के सामने, आपने सब लोगों के सामने, बिल्कुल आपने इमरान साहब बिल्कुल ठीक कहा। जो इस वक्त हमने देखने में आया, जो जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी, गैर मामूली थी, लेकिन उसके साथ साथ गैर मामूली ये भी था कि 1 साल तक तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी कोशिश की गई है उसको हुकूमत ने आड़े हाथों लिया है और कामयाबी से उसको स्नब किया है। तो हुकूमत की भी कामयाबी इसको आप समझते हैं? साथ साथ ये बताइएगा कि अब जो बैक ऑफ कर दिया है तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से, और वो कह रही है कि अब इंगेजमेंट नहीं चाहती वो हुकूमत से किसी भी किस्म की, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि इंगेज करे, ऐसा क्यों लगता है आपको?
देखिए ये जो बात आपने की है ना, जाहिर है मुझे एक थोड़ी सी लंबी सी तमहीद उसके लिए बांधनी पड़ी कि ये हम आज इस नहज पे क्यों आए हैं, तो मैंने इसलिए उसका हवाला दिया। तो अगली बात वही थी जो आपने कर दी। तो जब इक्तदार में आते हैं, देखिए रियासत के पास तो ताकत होती ही होती है, उन्होंने डंडे के जोर पे चीजें करनी होती हैं, चाहे मतलब वो हम तनकीद तो कर सकते हैं उसके ऊपर कि ये कानून की रोशनी में या अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं है, लेकिन जब रियासतें इस तरह से करती हैं तो शायद बस हम जैसे लोगों के पास एहतजाज के सिवा या उसके ऊपर तनकीद के सिवा कोई चारा नहीं रहता। हकीकत यही है कि हुकूमत ने मतलब रियासती ताकत पूरी इस्तेमाल करते हुए उस चीज को, जैसे आपने कहा, कुचला, तो मैं नहीं समझता उसको कामयाबी कहें या क्या कहें, बहरहाल उन्होंने इस चीज को किया। और दूसरी तरफ देखें, तहरीक इंसाफ ने भी, तहरीक इंसाफ की खास तौर पर देखें, इमरान खान साहब है जेल के अंदर, उनकी क्या है पीछे। मैं एक चीज बड़ी अरसे से इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ, अब लोग भी बहुत सारे इसके ऊपर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क्यादत जेल से बाहर है ना, वो एक हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो मतलब उनमें से बयानात की हद तक देखिए, ये सारे गुफ्तार के गाजी तो हैं, हर कोई बड़ा उछल उछल के बयानात देता है। मतलब हमने देखा कि जो उनके वजीर आला KP थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया जी मैं कफन पहन के आ रहा हूँ, मैं फलां पहन के आ रहा हूँ, मैं ये करके आ रहा हूँ, लेकिन वो भागने वालों में सबसे आगे थे, कारकुनों को छोड़ के वो निकल के पतली गली से। ये चीजें जो है ना, कारकुनों को देखिए जोश दिलाने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है। अंदाजा कि इस तरह के जो लीडर हैं, ये पार्टी के लोगों को, उनके कारकुनों को मरवाने में सबसे आगे आगे होते हैं, क्योंकि इस तरह की इंतहा पे लेके ही नहीं जाना चाहिए। और भाई यहाँ कौन सी इस्लाम की जंग हो रही है तो जो आप कफन पहन के आ रहे हैं, ये चीजें करके आ रहे हैं, जब आप इस तरह के बयान देंगे, फिर जवाबी तौर पे मैंने पहले कहा कि ये उस कंडीशन के साथ है कि ये हम इसको ठीक कभी भी नहीं कहेंगे, जो रियासती ताकत का इस्तेमाल हुआ उसको ठीक नहीं कहेंगे, जो लोगों को मारा गया, लोगों को जख्मी किया गया, तशद्दुद किया गया, ठीक नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से भी जब आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्रेनें लेके आएंगे, एक्सकवेटर साथ लेके आएंगे, चीजें साथ लेके आएंगे और कहेंगे कि जनाब हमने तो कफन पहन लिया, अब आखिरी दिन है, आखिरी मरका है, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं। तो ये चीजें असल में दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हाँ, इस बात की मैं हमायत करता हूँ, खान साहब की बात ये डे वन से चले, उनको शायद बाद में हो गया, मैं कहता हूँ जब वो इक़्तिदार में थे शायद इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी, उन्होंने सारा कुछ वही किया जो आज उनके साथ हो रहा है। लेकिन चले आप अगर रियलाइज हो गया उनको, तो मेरा ख्याल है इस बात पे हमें आना चाहिए, सारी जमातों को आना चाहिए। तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ही फसाद की, खराबी की जड़ है। ये हमें सब सियासतदानों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल है बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, लेकिन शायद उनको नजर नहीं आ रहा था कि उन्हें स्पेस मिलेगी, तो उन्होंने ये वाला रास्ता इख्तियार किया। तो मेरे ख्याल है जब ये सारे आपस में बैठ के सर जोड़ के बैठेंगे तो फिर शायद कोई रास्ता निकलेगा, अदरवाइज इस तरह से रास्ता नहीं निकलना। अच्छा, तो मीर साहब आपको क्या लगता है कि ये जो खत लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये कहीं ना कहीं फिर सियासत में लाने की कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट को? तो देखें ये बड़ी कहना, ये बड़ी मज़ेदार खेसी बात है, सियासत में लाने की कोशिश क्या है। देखें इस चीज का यही तो कहते हैं कि कर चुके हैं ना, वो तो कर चुके हैं ना। फौज के सरबराह जाते हुए जो तकरीर करके गए थे, उन्होंने कहा कि जी अनफॉर्चुनेटली हमने सियासत में मुदाखलत की, जिसके नताइज हमने भुगते, हम आज से तौबा करते हैं। लेकिन वो असल में वो तौबा जो थी ना उनके साथ ही कहीं चली गई, वो असल में नहीं हुई। सियासत में मुदाखलत तो है, हमें कम से कम इतनी सी बात में हम उस मार धाड़ के देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तजियाकार भी हैं, जो सियासतदान भी हैं, हम वाकई सही बात है, हम कोई हथियार तो नहीं उठा सकते, हमने कोई बतौर शहरी हमने कोई इस तरह की कोई बगावत आके तो नहीं करनी, लेकिन हम कम से कम अखलाकी तौर पे कह सकते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ये बुनियादी तौर पे खराबी की जड़ है। एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता अगर अच्छा वो भी पीछे हटना चाहते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो पीछे हटना चाहते हैं, इनके साथ बैठ जाए, बेशक इनके साथ बैठ जाए, आइंदा के लिए रास्ता निकालने कि भाई हमें भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने का मौका दें। जाहिर है एकदम नहीं होना, ये एकदम नहीं होना कि ऐसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब एक खत लिखेंगे, उन्हें कहेंगे जी फौज पीछे हट जाए, फौज पीछे हट के बैठ जाएगी, वो कहेंगे जी खान साहब आप आ जाए, इक़्तिदार संभालें और हमारी ऐसी तैसी कर दें। इससे नहीं होना। इमरान साहब जाहिर है ग्रेजुअली हर एक ने एक दूसरे को मौका देना है कि भाई आप अपनी अपनी पोजीशंस पे चले जाएं, और इसी से ही आगे हालात भी बेहतर होंगे और सूरत हाल भी बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया, जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर इस तरीके से रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।